वैसे आपसे बहुत दिनों बाद मिले आज अपन। और मुझे तो ऐसे मिले हैं कि बीएससी नर्सिंग अगर कोई करना चाहता है तो उसका बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का पेपर बहुत अच्छा जाएगा तुम्हारा। अगर तुमने वो क्वेश्चन पढ़ लिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपका बीएससी नर्सिंग का पेपर जो 12th के बाद होता है वो बहुत ही शानदार जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। बस आपको यह करना है जो मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ वो पढ़ने हैं ढंग से, उसके बाद आपका बीएससी नर्सिंग का पेपर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी नर्सिंग का पेपर देने वाले हो और आपको कोई क्वेश्चन चाहिए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जिससे बीएससी नर्सिंग का आपका पेपर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वह स्थिति क्या कहलाती है जिसके द्वारा संतति अपने जनकों से भिन्न होती है? तो जो वो स्थिति है वो कहलाती है अपने विविधता। विविधता क्या होती है कि संतति अपने जनकों से अलग अलग होती है, वो स्थिति कहलाती है विविधता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मटर के पादप के संदर्भ में दिए गए लक्षणों में से कौन से स्वयं को समयुग्मजी के साथ साथ विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त करते हैं? तो इसमें ऑप्शन आएगा अपना सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है, कि इसमें हरी फली भी है और अक्षय पुष्प, ये दोनों क्या है, समयुग्मजी के साथ साथ विषम युग्मजी अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए में से कौन सा परिसार संकरण को प्रदर्शित करता है? तो आप जानते हो, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी और दो असम युग्मजी। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के द्वारा प्रस्तावित एक संकरण के दौरान F2 पीढ़ी में प्राप्त किए गए क्रमशः जीन प्रारूपी तथा लक्षण प्रारूपी अनुपात यानी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है, क्योंकि उसने जीनोटाइप प्राप्त किया था और फिनोटाइप प्राप्त किया था 1:1 और जीनोटाइप 3:1। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन कीजिए। देखो पहला ऑप्शन है परिपक्व भ्रूणपोष, तो बीटा कोशिकीय, ये सही नहीं है। परिपक्व भ्रूणपोष इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। थर्ड ऑप्शन है सहायक कोशिकाएं, तो निभागीय श्रेणी की और व्यवस्थित। और फोर्थ है अंडोत्करण, तो एक अंडकोशिका तथा दो ध्रुवीय केंद्र, तो इसमें ऑप्शन नंबर टू आ जाएगा। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? तो जितने भी कथन है उन सारों के बारे में देखते हैं। जितने भी कथन सत्य सदा पुष्पी पराशनोभ्य लिंगी पुष्पों वाले पादपों में नहीं होते हैं। परनिषेचन केवल एक लिंगाश्रय पादपों में पाया जाता है। केवल अनोन्मिल्य परागणीय पुष्पिक वाले पादपों में पर परागण संभव है। तो इसमें मेरे को लगता है जहाँ तक कि ऑप्शन ए और बी समय से जाते हुए ये सही है, और परनिषेचन केवल एक लिंगाश्रय पादपों में पाया जाता है। तो और सी ऑप्शन गलत है, तो हाँ सी सही है, सी सही है और ये दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर टू आ जाएगा इसमें। ठीक है। उसके बाद है, किसी ने कोशिका विभाजन के अंत्यावस्था चरण के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन की विफलता के परिणाम स्वरूप जीव में गुणसूत्रों के पूरे समुच्चय में वृद्धि होती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बहुगुणिता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुगुणिता वह स्थिति है जिसमें जिसमें एक बीजांड से एक से अधिक बीज बनते हैं, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, एक अंडाशय में एक से अधिक बीज बनते हैं, एक अंडाशय में कई फल बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर टू इसका सही आंसर है। उसके बाद ए बी रक्त समूह किसका उदाहरण है? तो अपन जानते हैं कि ये सप्रभाविता का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। वाले तथा गुलाबी पुष्प वाले एंटीलाइनम एसपी के बीच क्रॉस करवाया जाता है, तो संतति में श्वेत पुष्प वाले पादपों की प्रतिशतता या प्रतिशतता क्या होगी, यानी परसेंट बताने हैं, तो अपने को इसकी परसेंट होगी जीरो। इसकी परसेंट है जीरो, तो ऑप्शन नंबर फोर है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड का काय किस क्षेत्र में बीजांड ग्रंथ से संलगित होता है? तो नाभिका है, ऑप्शन फोर। नर तथा मादा क्रमशः एक्स तथा वाई में विषम गुण होती है, एक्स और वाई के लिए सही कथन होते हैं। तो नर तथा मादा क्रमशः ड्रोसोफिला तथा पक्षी में विषम युग्मज होते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका। उसके बाद वाले सारे ही गलत हैं। अगला, मॉर्गन ने दिए गए कारणों में से किसी अतिरिक्त सभी के कारण ड्रोसोफिला को प्रायोगिक पदार्थ के रूप में चुना? तो पहला ऑप्शन है, ड्रोसोफिला को प्रयोगशाला में साधारण संश्लेषण माध्यम पर उगाया जा सकता है। ड्रोसोफिला लगभग 2 सप्ताह में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। ड्रोसोफिला फलों पर वृद्धि करता है, ये बिल्कुल सही है। और ड्रोसोफिला में कई प्रकार की अनुवांशिक विविधताएं होती है जिन्हें अधिक क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। तो अपना ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला है, हीमोफीलिया के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। ये एक अपवाद होता है, यह वाग नर से कुछ मादा संतुलन से कम पारगमन करता है, यानी कि उससे पहुंच जाता है। इस रोग में एक प्रोटीन प्रभावित होता है जो रक्त के स्कंदन में सम्मिलित प्रोटीनों के फॉस्फेट का एक भाग या मादा के हीमोफीलिया से ग्रस्त होने की संभावना अत्यंत विरल होता है। तो ऑप्शन नंबर टू इसमें सही रहेगा। ठीक है। थर्ड वाला है, फिनाइल कीटोन्यूरिया में प्रभावित वृष्टि वृष्टि में उस एंजाइम का अभाव होता है जो अमीनो अम्ल ए और बी को परिवर्तित कर देता है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया फिनाइल एनिलीन और टायरोसिन इन दोनों को परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डाउन सिंड्रोम के परिणाम स्वरूप किसमें किसकी अतिरिक्त प्रतिलिपि प्राप्त होती है? तो यानी कि कौन से गुणसूत्र से डाउन सिंड्रोम होता है? तो गुणसूत्र 21 है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा।
टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति का केंद्र प्रारूप है 44+100, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। और गुणसूत्रीय विकार के संदर्भ में कॉलम ए तथा कॉलम 2 का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अपने डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, कद छोटा होता है, तो एम ए सेकंड मिल जाएगा, तो एम ए सेकंड मिल रहा है और कोई से भी ऑप्शन में एम ए सेकंड नहीं मिल रहा तो अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है याद करने का। अगला क्वेश्चन है, F1 में मटर के पादप के बोना होने की संभाव्यता की गणना कीजिए जब समयुग्मजी लंबे तथा बौने पादप एक साथ संकरित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा इसमें, बी। ग्रिगोर जॉन मेंडल ने किन वर्षों के दौरान उद्यान मटर का संकरण प्रयोग संचालित किया? एनसीईआरटी के पेज नंबर 61 पर पहला ऑप्शन है 1856 से 1863, 7 साल तक उन्होंने तब दिए थे। अल्फा थैलेसीमिया और बेटा थैलेसीमिया में भिन्न है, क्योंकि अल्फा थैलेसीमिया में गुणसूत्र 16 पर 2 निकट रूप से संलग्न जीनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गलत तरीके से काम करने वाले ग्लोबिन के संश्लेषण की गुणात्मक समस्या होती है। एक अलिंग सूत्र संलग्न अप्रभावी रक्त रोग जनक की संतति में संचारित होता है जब दोनों साथी जीन के लिए अप्रभावी प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आंसर हो गया। सूक्ष्म बीजाणु धानी की किस भित्ति परत में सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है? तो सबको पता है टेपिटम में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। परागकणों के लिए सही कथनों का चयन कीजिए। महाचोल परत स्पोरोपोलिन की बनी होती है, बिल्कुल सही है। ये सामान्य त्रिभुजाकार आकृति होते हैं, बिल्कुल गलत है। पराग की महापरत अंतःचोल होती है, कहाँ होती है? बाह्य चोल होती है। और फोर्थ ऑप्शन है जनन छिद्र में स्पोरोपोलिन अनुपस्थित रहता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कुलों में से किसके पादप पराग की जीवन क्षमता कई महीनों तक नहीं बना पाते, नहीं बना रखते? तो पोएसी, ऑप्शन नंबर सेकंड। किसमें वर्षों तक परागकणों को संग्रहित किया जा सकता है? तो 196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन, हाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वंशागति का अवलोकन करें। तो ये तो वंशागति सबको पता है, साइकिल सेल एनीमिया की है। निम्नलिखित पुष्पों में से किसमें बीज परागों की अनुपस्थिति में कभी भी तैयार नहीं हो सकते? तो वाटर लिली इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, वायु परागित पुष्पों के लिए सत्य अभिलक्षणों का चयन कीजिए, सही विकल्प को चयनित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए, मेलके तथा अचिचिपे परागण बिल्कुल सही है। अनावृत पुंकेसर बिल्कुल सही है। बड़े पिछुआती का आग्रह बिल्कुल सही है। प्रत्येक अंडाशय में कई बीजाणु गलत है। परागणों के चारों ओर श्लेष में आवरण ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप के अंडाशय में बीजाणुओं की संख्या एक से अधिक होती है? तो ऑर्किड, सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो बहुत सीधी सीधी क्वेश्चन है। अधिक कोटर के लिए सही नामांकन का चयन कीजिए। तो अधिक कोटर तो ये पहला वाला तो नहीं है, सी ऑप्शन है, सी है। किसके अतिरिक्त दिए गए सभी बीजों में भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूण कोश पूरी तरह विघटित नहीं होता? तो अरंडी, इसका एग्जाम्पल फोर्थ वाला। नर मधुमक्खी ड्रोन बनते मधुमक्खी होती है, इनमें 32 गुणसूत्र रहते हैं, गलत है। तो अनिषेक जन्म द्वारा विकसित होती है, बिल्कुल सही है। पिता तो होते हैं लेकिन पुत्र नहीं होती, बिल्कुल सही है। तो इनमें क्या आ जाएगा? अनिषेक जन्म द्वारा विकसित होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। युग्मक संलयन, एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका का संलयन, बिल्कुल सही है। द्वितीय केंद्रक तथा नर युग्मक का संलयन गलत है। प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका का निर्माण दोनों में। प्रत्येक संगर्भता में सदैव ए लड़का होने की संभावना होती है और एक ही कोटि के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 50% तो लड़का और 50% लड़की, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व भ्रूण कोश का कौन सा भाग पराग नलिका में प्रवेश में सहयोग होता है? तो हमें पता है कि तंतु में जो भाग रहता है वही पराग नलिका में अंदर प्रवेश करता है। परिपक्व भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका केंद्रीय कोशिका, ठीक है। अंडु कोशिका छोटी होती है, केंद्रीय कोशिका। कौन सा पुष्प कीटों के लिए अंडे देने का सुरक्षित स्थान प्रदान करता है? तो एमारफोफेलस, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित का मिलान इनके संबंधित सूत्र गुणता स्तर से कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर नर तथा मादा युग्म द्विगुणित होते हैं। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र त्रिगुणित होता है और युग्मनज कैसे होते हैं? युग्मनज कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। बीजपत्री संलग्न के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष का भाग है, तो बीजपत्रोपरि, पहला ऑप्शन आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिथ्या फल नहीं है? मिथ्या केला, अनिषेक केला। बहु प्रभाविता है किसी घटना है जिसमें एक एकल जीन कई लक्षण प्रारूप यानी कि अभिव्यक्त प्रदर्शित कर सकता है। एक ऐसी घटना है जो मनुष्य द्वारा प्रदर्शित नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक से अधिक जीन एक ही गुण को नियंत्रित कर सकते हैं। पर्यावरण भी लक्षण के व्यक्ति को प्रभावित करता है और प्रत्येक एलील का प्रभाव योगात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ABC तीनों
सही लगता है मेरे को, सही कथन तो तीनों ही है। तो इसमें थर्ड आ जाएगा। मॉर्गन ने आंखों के रंग और पंख के आकार को लक्षण मानते हुए दो ड्रोसोफिला के बीच एक क्रॉस करवाया। F2PD में देखे गए पुनर्योगज की संख्या थी 37.2, पहला ऑप्शन। मेंडल का कार्य 1900 तक अज्ञात रहा क्योंकि गोष्ठ नहीं था ना। जैविक घटनाओं के स्पष्टीकरण के लिए गणित का उपयोग करने का उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया और वैज्ञानिकों द्वारा था। तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसमें थर्ड। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधे के स्टार्च कण का आकार प्रदर्शित करता है, सबको पता है अपूर्ण प्रभाविता। तो ये क्वेश्चन थे कुछ एनसीईआरटी बेस पर, चैप्टर नंबर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और उसके बाद जो चैप्टर वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत बॉटनी के चैप्टर, इन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं जो कि आगे अपने आ सकते हैं, जो कि 45 क्वेश्चन हैं, दोनों चैप्टर में से निकाल लिए मैंने। ठीक है, तो लाइक कमेंट एंड शेयर, बाय।